वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट प्रोफेसर। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं पिच के बारे में। कितने टाइप्स की पिच होती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पिच को जानना बहुत जरूरी है। सारे मैचेस चाहे वो ओडीआई हो, टी20 हो, टेस्ट मैच हो, टी10 हो, हर एक मैच पिच से ही डिसाइड करा जाता है कि पिच कैसी होगी, हमें अपनी टीम कैसी बनानी है और हमें यहाँ पे किस किस तरह के बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में रखना है। और दोस्तों अगर आप पिच के बारे में सारे फैक्ट्स जान गए तो आप बना सकते हो अपनी एक फैंटेसी विनिंग टीम, जिससे आप कर सकते हो अच्छी खासी विनिंग्स। दोस्तों टाइप्स ऑफ पिच के बारे में बताने से पहले मैं आपको पिच के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। दोस्तों पिच नॉर्मली सबने देखा है एक 22 यार्ड की पिच होती है। चाहे आपने गली में खेला हो, मोहल्ले में खेला हो, पार्क में खेला हो या स्टेडियम में खेला हो, हर जगह पे 22 यार्ड की पिच ही मिलती है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा फैक्ट जो आपको अभी तक नहीं पता है, पिच की डायरेक्शन। पिच की डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ। नॉर्मली जो इंटरनेशनल मैचेस खेले जाते हैं सबके अंदर पिच की डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ। दोस्तों ये डायरेक्शन इसलिए रखी जाती है क्योंकि यहाँ पे सनरेज डायरेक्टली बैट्समैन की आंखों में नहीं पड़ती है। अगर पिच की डायरेक्शन को ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट कर दिया जाए तो वहां पे सनरेज डायरेक्टली बैट्समैन की आंखों पे पड़ेगी और बैट्समैन को खेलने में दिक्कत होगी। चलिए दोस्तों तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि हम कौन कौन से फैक्ट्स, कौन कौन से टाइप्स आपसे कवर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाइयों जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह हम आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस और सारे मैच हम कवर करने वाले हैं अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर। अब दोस्तों बात करने वाले हैं हम कि हम किस किस तरह की पिच या किस किस तरह के टाइप की पिच इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आती है ग्रीन पिच, उसके बाद हम कवर करेंगे डस्टी पिच, थर्ड है यहाँ पे ड्राई पिच और हार्ड पिच, फोर्थ है यहाँ पे वेट पिच और फिफ्थ यहाँ पे है डेड पिच और फ्लैट पिच। और दोस्तों एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट वो है रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल पिच, जिसके ऊपर काफी चर्चा हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पिच के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे यहाँ पे ग्रीन पिच के बारे में। दोस्तों ग्रीन पिच और ग्रासी पिच दोनों एक ही पिच होती हैं। ये एक फास्ट बॉलर के लिए एक पैराडाइज कहा जाता है ग्रीन पिच को। फास्टर्स की बॉल जब भी पिच पे टप्पा करती है तो यहाँ पे बॉल स्किट होता है और बॉल स्विंग होता है और फास्टर्स को यहाँ पे अच्छी खासी विकेट्स मिलती हैं और यहाँ पे टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए भी खेलना मुश्किल हो जाता है। स्पिनर के लिए यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। स्पिनर यहाँ पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि स्पिनर की बॉल भी स्किट करके बैट्समैन के पास आती है। बात करूं मैं दोस्तों ऐसी विकेट हमें मिलती है न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में और साउथ अफ्रीका के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पे आपसे फ्लैट पिच के बारे में। दोस्तों फ्लैट पिच बिल्कुल सपाट पिच, यहाँ पे चाहे फास्टर्स हो चाहे स्पिनर्स हो, दोनों की ही पिटाई होती है, अच्छी खासी पिटाई होती है और दोनों ही अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि फ्लैट पिच का इस्तेमाल ओडीआई, टी20 और टी10 क्रिकेट में करा जाता है और बैट्समैन के लिए ये होती है एक पैराडाइज पिच। अब दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पे आपसे ड्राई पिच के बारे में। दोस्तों ड्राई पिच एक बिल्कुल सूखी पिच। इस पिच पे क्रैक्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। जैसे जैसे गेम आगे प्रोग्रेस होता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये क्रैक्स बढ़ते चले जाते हैं और बैट्समैन को खेलने में दिक्कत होती है। यहाँ पे स्पिनर्स को भी मदद मिलती है और फास्टर्स को भी मदद मिलती है, क्योंकि जैसे ही बैट्समैन बॉल की लाइन में खेलने आता है, बॉल क्रैक पे पड़ते ही अपनी दिशा चेंज कर लेती है और बैट्समैन इसी कंफ्यूजन में आउट हो जाता है। नॉर्मली हमने देखा है जो ड्राई पिच है ये एक ऐसी कंडीशन में, ऐसी देशों में मिलती है जहां पे ज्यादा सनरेज होती हैं, जैसे इंडिया, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज। अब दोस्तों हम आपसे बात कर रहे हैं वेट पिच के बारे में। दोस्तों इसका मतलब है गीली पिच। दोस्तों गीली पिच यूजुअली हमने देखा है जहां पे ज्यादा बारिश होती है, जैसे श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, यहाँ पे हमें यूजुअली वेट पिच मिलती है। दोस्तों वेट पिच एक बहुत ही स्लो पिच होती है और एक अनइवन बाउंस होता है। कभी कभी बैट्समैन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि बैट्समैन को लगता है कि बॉल उसके बैट पे सीधी आने वाली है, लेकिन टप्पा खाते ही बॉल एकदम स्लो हो जाती है। और वेट पिच को भी कहा गया है एक स्पिनर पैराडाइज। स्पिनर्स को यहाँ पे अच्छी खासी विकेट मिलती है और बहुत अच्छी तरह वो परफॉर्म करते हैं। अब दोस्तों बात करूं मैं आपसे यहाँ पे बैट्समैन की, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी बैट्समैन ही परफॉर्म करते हैं, जो हार्ड हिटर्स होते हैं, जिनको जल्दी रन बनाने हैं।
वो यहाँ पे फ्लॉप हो जाते हैं। और दोस्तों बात में आपसे करूं, स्कोर यहाँ पे भी ज्यादा नहीं बनता है क्योंकि जो पिच है उसका नेचर बहुत ज्यादा स्लो होता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पे आपसे फिफ्थ पिच के बारे में, जो है डस्टी पिच। ज्यादातर डस्टी पिच इंडिया में ही मिलती है। दोस्तों डस्टी पिच, यहाँ पे आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि डस्ट में सबसे ज्यादा रोल होता है स्पिनर्स का। स्पिनर्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है डस्टी पिच के ऊपर। जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होता है ये पिच उतना ही स्लो हो जाता है और यहाँ पे स्पिनर्स अपनी बॉल किसी भी तरीके से टर्न कर सकते हैं, चाहे वो हो ऑफ स्पिनर चाहे वो हो लेग स्पिनर। दोस्तों यहाँ पे डस्टी पिच पे वही बैट्समैन अच्छा खेल पाते हैं जो स्पिन को अच्छा खेलना जानते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी भी अगर इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया टीम या इंग्लैंड टीम कभी भी मैच खेलने आती है और वो डस्टी पिच पे मैच खेलती है तो स्पिनर्स उनके विकेट सबसे ज्यादा लेते हैं। अब दोस्तों बात कर रहे हैं हम आपसे यहाँ पे डेड पिच। दोस्तों डेड पिच सिमिलर टू अ फ्लैट ट्रैक, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल डेड है, जैसे कि आप नाम से ही जान सकते हैं। बॉलर्स के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, बैट्समैन की यहाँ पे हो जाती है बल्ले बल्ले, यहाँ पे रन ही रन पड़ते हैं। तो ये थी दोस्तों डेड पिच। अब दोस्तों यहाँ पे हम आपसे बात करने वाले हैं रेड सॉइल पिच और ब्लैक सॉइल पिच के बारे में। दोस्तों रेड सॉइल पिच क्या होती है, पिछले कुछ दिनों के अंदर काफी ज्यादा चर्चा हुई थी जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुई थी कि रेड पिच और ब्लैक पिच किस तरह की होंगी और किस तरीके के प्लेयर्स को हमें यहाँ पे लेना चाहिए। दोस्तों यूजुअली देखा गया है रेड सॉइल पिच ये मदद देती है स्पिनर्स को। स्पिनर्स के लिए इसको पैराडाइज कहा जाता है। जैसे जैसे टेस्ट मैच आगे प्रोग्रेस करता है, एक दिन दो दिन तीसरे दिन, उतनी ज्यादा मदद यहाँ पे स्पिनर्स को मिलती जाती है और स्पिनर्स यहाँ पे अच्छी खासी विकेट निकाल लेते हैं। जो बैट्समैन यहाँ पे अच्छा स्पिन को खेलना जानते हैं वो यहाँ पे अच्छे खासे रन स्कोर कर लेते हैं। अब दोस्तों बात करूं मैं आपसे यहाँ पे ब्लैक सॉइल पिच के बारे में। ब्लैक सॉइल पिच में होता है एक अनइवन बाउंस और ये पिच मदद करती है फास्टर्स को। फास्टर्स के लिए इनिशियल स्टेज पे जब शुरू के 1 या 2 दिन होते हैं तो फास्टर्स के लिए ब्लैक सॉइल पिच एक पैराडाइज है। फास्टर्स यहाँ पे अच्छी खासी विकेट निकाल लेते हैं लेकिन यहाँ पे रन भी अच्छे खासे बनते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ पिच के फैक्ट्स जो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताए। अब दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना और जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि हम आने वाले सारे मैच कवर करने वाले हैं। एशिया कप, वर्ल्ड कप और सारी सीरीज हम कवर करने वाले हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय।